ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। आज हम कामिका एकादशी व्रत की कथा महत्व के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना है। आप मुझे श्रावण माह के पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी व्रत की कथा विधान सहित सुनाइए। तब नारद जी की इच्छा को सुन पितामह ने भीष्म से कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया। अब आप ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह की भक्ति पूर्वक पूजा करने से फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यक्तिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। संसार में भगवान विष्णु की पूजा का फल सबसे ज़्यादा फल है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं, वो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों विधि विधान सहित इसका उपवास करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि भगवान को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने से मिलता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के बराबर माना जाता है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर को स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री कमल चरणों में अर्पित करता हूँ, उससे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी को रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, उनको पुण्य लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान
के सामने जो मनुष्य घी या तेल के दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा। गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्ति हो तब तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन, ब्राह्मणों को भोजन करा के श्री दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप की मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से व्रत करने वाली रात में भगवान विष्णु श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा, तुम ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अत्यंत विष्णु लोक में जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महामत्य में श्रावण व पठन से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।